सर्व विद्या पब्लिक स्कूल में छठे वार्षिक खेल उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय इस खेल उत्सव में स्कूली बच्चों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वार्षिक खेल उत्सव के प्रथम दिन की खेलों में नर्सरी से दूसरी कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया तथा दूसरे दिन तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक के बच्चों ने भाग लिया। सभी विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में बच्चों के अभिभावकगण भी मौजूद रहे। इस बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय प्रधानाचार्य शालू शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया व खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया के स्लोगन के मद्देनजर स्कूल में हर वर्ष खेल उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की खेलों को करवाया जाता है, जिसमें बच्चे भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों को भी करवाया जाता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेलों में भाग लेना जरूरी है। उपप्रधानाचार्य नितिन शर्मा ने बताया कि स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेल उत्सव का सफलतापूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें हुई विभिन्न खेलों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के बच्चों ने भाग लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष स्कूल में बच्चों के लिए शूटिंग एकेडमी की शुरुआत की गई थी और अब की बार क्रिकेट एकेडमी शुरू की जा रही है। शर्मा ने कहा कि खेलों से बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से भी खेलों को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल का परिणाम हर वर्ष अव्वल रहता है। स्कूल की अध्यापिका कुसुम व चरणजीत कौर ने बताया कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी होना जरूरी है। इसी बात को सामने रखते हुए स्कूल में हर साल खेल उत्सव का आयोजन किया जाता है। बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालने व तनाव रहित बनाने के लिए उनको खेलों से जोड़ना ही हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि आने वाले समय में हमारे स्कूल के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करें। विद्यालय प्रबंधक समिति के श्री राजीव मेहता ने स्कूली बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि बच्चों को केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि उनको खेलों में भी अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत जरूरी है। विद्यालय प्रबंधक समिति के श्री नरेश काम्बोज, रिबुम मेहता व शुभम मेहता ने भी बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।
सर नमस्कार। पहले तो आपको भी और इंद्री वासियों को भी। स्पोर्ट्स मीट सर हम एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ऑनरेबल मोदी जी, उनका कहना था कि फिट इंडिया, और एक उन्होंने स्लोगन दिया था बड़ा अच्छा, खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पढ़ाई के साथ साथ, वैसे तो हम आप देख ही रहे हो पिछले 5-6 सालों से हम स्पोर्ट्स का आयोजन कर रहे हैं, पर इस चीज को बहुत महत्वता देते हुए हमने जो है ये 2 दिन अपने सिलेक्ट किए थे। कल का दिन हमारा नर्सरी से लेके सेकंड क्लास तक का रहा, और आज हम थर्ड से लेके +2 तक का पार्टिसिपेशन करा रहे हैं। रीजन इसका यही रहा है कि बच्चों की मानसिक जो स्थिति है उसको बेटर रखे और उनका शारीरिक विकास भी हो। आप सभी जानते हैं कि जितना अच्छा स्वस्थ शरीर होगा उतना ही अच्छा स्वस्थ दिमाग भी होगा। तो पढ़ाई पर ही ज्यादा फोकस ना करें और चीजों में भी बच्चा जो है डेवलप हो, यही मेरा वो उद्देश्य रहा है। थैंक यू सो मच। मैं बस वही जानना चाहूँगा और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज हमने जो सेकंड डे स्पोर्ट्स मीट का था वो हमने बहुत अच्छे से संपूर्ण किया, ख़त्म किया। जैसे कि सभी को पता है कि कल और आज 2 दिन हमने रखे थे, जिसके अंदर हमने कल जो था हमारा स्पोर्ट्स मीट वो नर्सरी टू थर्ड था, सेकंड सॉरी, और थर्ड टू +2 आज हमारा था। तो दोनों ही दिन बहुत अच्छे से हुआ था। जैसे कि दिन भर दिन हम कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जा रहे हैं बच्चों की ग्रोथ के लिए भी या फिर स्कूल की ग्रोथ के लिए भी। इसी तरह से इस साल भी हम क्रिकेट एकेडमी शुरू करने जा रहे हैं शूटिंग के साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना बढ़ावा दें उतना ही हमारा जो एक बॉडी है या फिर हमारा जो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ है वो होती है। तो पिछले साल हमने शूटिंग स्टार्ट की थी, इस साल हम क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं आपकी सबकी दुआओं से। इसी तरह से हम चाहेंगे कि आप सपोर्ट करें, जैसा कि दोनों दिन पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया था, ऐसा हम हर साल हर दिन चाहेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें। इसी तरह से हम ग्रो करते जाएं। धन्यवाद सबको। तो और स्कूल में क्या-क्या करेंगे? और हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के साथ-साथ, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, हमने आज मेन स्पोर्ट्स मीट के अंदर हर्डल रेस थी, स्प्रिंट रेस थी। उससे पहले हमने खो-खो, क्रिकेट का हमने कॉम्पिटिशन कराया था, जिसके अंदर बच्चे जो विनर्स थे उनको आज ही मेडल्स प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ-साथ हमारा खो-खो, क्रिकेट, चेस हुआ था। चेस के साथ-साथ हमने और भी काफ़ी ऐड ऑन किए हैं, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं जंपिंग रेस, एक आपका हुला हूप्स के साथ जो गेम्स होती हैं वो हमने ऐड ऑन की थी। बाकी एजुकेशन के अंदर तो हमारा आपको जैसे पता ही है काफ़ी टाइम से रिज़ल्ट बेस्ट जा रहा है। इस साल भी हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा दी बेस्ट ही जाए रिज़ल्ट। हाँ, यहाँ सरकार भी खेलों को बढ़ावा देती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको भी हम मद्देनज़र रखते हुए ही हमने बहुत ज़्यादा इस बारी 6th एनुअल स्पोर्ट्स डे है। जैसे मोदी जी भी हमें यही सुझाव देते हैं कि जैसे-जैसे आप बच्चों को एजुकेशन के साथ-साथ आगे लेके जाएँगे, तो स्पोर्ट्स मीट भी हम इसीलिए ओकेजनली एनुअली रखते हैं कि ताकि हमारा बच्चा प्रॉपर ग्रो कर सके हर एक फील्ड में। तो खेलों के माध्यम से भी अपना करियर भी बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपको एक और खुशी की बात बताना चाहूँगा कि एक हमारा बच्चा दौक्षित है 9th क्लास में, वो नेशनल लेवल पे ग्वालियर जा रहा है 17 को। तो ये भी एक बहुत बढ़ावा है हमारे स्कूल को और बहुत अच्छी और काफ़ी गर्व की बात है। धन्यवाद सभी को। I'm told you that sports has a very important place in students' life. We can say students' life. I'm not saying children's life because children can win, but students' life, as they have to be study, they have to focus. There should be determination, and all these qualities come with the sports. And these 2 days, I have seen so many students. They have seen their keen interest in participation. Winning is something else, but participation is must. And I have got the 100% of participation in these 2 days, and we have a very good result that जैसे कि हम रिस्पेक्टेड हमारे श्रीमान राजीव मेहता जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो उनका हमेशा से ये उद्देश्य रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। पढ़ाई हमें हर स्कूल में मिल जाती है, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि जो मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है हमारे विद्यालय में हर साल जो है वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस बार भी जो है 2 दिन तक ये चला है। और बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाल कर जो है खेल के साथ जोड़ना और उनको तनाव से मुक्त करना, क्योंकि बच्चे मोबाइल में हैं तो तनाव ग्रसित हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को उद्देश्य जो है लेकर हमारे सर चलते हैं, और हम उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
और मेरी पूरी आशा है और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आने वाले समय में ये जो हमें स्क्रीन पर खिलाड़ी खेलने को मिलते हैं तो आने वाले समय में हमारे स्कूल में से जाएं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इस तरह से अगर हम सभी मिलकर काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो है हम अपने इस उद्देश्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद जी।